नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। मैं हूं आपके साथ संदीप देव। भारत में कट्टरता का, खासकर जिहादी कट्टरता का ये जो उभार 14 के बाद बढ़ा है, उसकी परिणति दिख रही है। खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध नफरत फैलाए जाते हैं। खुलेआम अपने कत्ल वाली संस्कृति का पक्ष रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो मारा जाता है उसे भी जस्टिफाई किया जाता है, और कोई हिंदू यदि उस पर कुछ बोल दे तो उस पर बिल्कुल श्वानों की तरह टूट पड़ते हैं ये लोग। और ये सब हुआ क्यों? वो शाहीन बाग प्रकरण अगर देखें, उससे पहले की स्थिति अगर देखें तो ये मलिच्छ डरी हुई स्थिति में थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिंदूवादी सरकार आई है, हिंदू जो है वो ताकतवर हुआ है। लेकिन ज्यों ही सरकार ने कोर्ट में कहा कि हिंदू दबंग है, अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को बचाना जरूरी है, शाहीन बाग पे घुटने टेके, और उसके बाद पूरे देश में दंगों की जैसे बाढ़ आ गई। और इन दंगों को भड़काने वाले में बड़े बड़े पढ़े लिखे मलिच्छ समुदाय के लोग हैं। उसी में एक आरफा खानम है। आरफा खानम एक पत्रकार है कहने को, लेकिन वास्तव में वो पत्रकार कम जिहादी माइंडसेट की औरत ज्यादा है। और उसकी इस जिहादी माइंडसेट को आश्चर्य तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सपोर्ट करता है। और जो मैं आप लोगों से एक बात बार बार कहता था कि जो अब्राहमिक रिलीजन है वो धर्म के आधार पर अपने आप को जोड़ते हैं सीमा के पार। यदि आज गाजा में कुछ हो रहा है तो भी वो यहाँ उत्पात मचाते हैं, लेकिन आप यानी हिंदू पाकिस्तान के हिंदू को भी मरने के लिए छोड़ देते हैं। यही हुआ। आरफा खानम ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया जो हिंदू हैं उस पर हमला किया, और आप देखेंगे कि उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उसने उस हिंदू दानिश का सपोर्ट करने की जगह उसने जिहादी मेंटलिटी की आरफा का सपोर्ट किया देश का नाम लेकर। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, ये संघी जमात आपसे आपका धर्म को छुड़ाने के लिए राष्ट्रवाद का झुंझुना लेकर मैदान में कूदा हुआ है। जहां पूरी दुनिया में अब्राहमिक अपने रिलीजन को के कारण पूरी दुनिया में जुड़ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। गाजा में कुछ हो रहा है तो फ्रांस में उत्पात मच रहा है, गाजा में कुछ हो रहा है तो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, कहीं दुनिया में कुछ हो रहा है तो पूरी दुनिया में उत्पात मचाते हैं। वहीं यह जो संघी माइंडसेट है वो चाहता है कि दुनिया में हिंदुओं के साथ कुछ भी जुल्म हो, हिंदू ना बोले, वो सिर्फ भारत के बारे में बोले। और भारत का जिहादी भी यदि बाहर जाकर पिट रहा है, किसी के सवालों से बेचैन हो रहा है, तो ये संघी उसके पक्ष में खड़े होते हैं कि हमारी भारत माता है। ये इस संघ की मेंटेलिटी से यदि हिंदू समाज नहीं निकला तो बहुत ही दुर्गति का शिकार हो। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कल 2 भाषण आए, संघ प्रमुख के भी आए और प्रधानमंत्री मोदी के भी आए। कैसे 2000 यानी 4 साल काम, 1 साल राजनीति के पूरे एजेंडे पर प्रधानमंत्री लौट गए हैं। 4 साल पासमानदाओं के लिए काम, और अब 1 साल हिंदुत्व की राजनीति की तरफ वो जा रहे हैं। यानी हिंदुओं को भरमाने, भ्रमित करने का खेल पुनः खेला जाने वाला है। और ये काम संघ प्रमुख भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं। तो ये भी आपको बताऊंगा। आंख खुले रखिए, क्योंकि ये संघ इस्लामिक और कम्युनिस्टों का कॉकटेल हो चुका है। वो आरफा खानम के साथ खड़ा हो जाता है, दानिश कनेरिया के साथ नहीं खड़ा होता। वो पासमानदाओं पे पूरे संसाधन लुटा देता है। वो रहमान को राम मंदिर का गर्भगृह का ठेका देता है, उसे मजबूत बनाता है एक गाय खाने वाले को, लेकिन आपसे उसी राम नाम मंदिर पर वोट मांगता है। ये आपको, ये दोहरा चरित्र में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।
आप ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। ये चैनल आपका है और कंटेंट का एक छोटा-सा मूल्य है। यदि इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता आपको पसंद है और आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप कंटेंट का एक छोटा-सा मूल्य है, ₹100 पर मंथ का, आप ज़रूर चुकाइए। डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और पट्टी पर बैंक डिटेल दिया हुआ है। और हाँ, प्रोमो से पहले आज रात्रि में मैं विष्णु सहस्त्रनाम नहीं कर पाऊँगा, आज तीसरा दिन है, पर मेरी भागदौड़ व्यस्तता है आज, इसके कारण मैं नहीं कर पाऊँगा। कल आपको अवश्य दूँगा, तब तक विष्णु सहस्त्रनाम कम लोगों ने ही देखे हैं, आप लोग उसको देखिए क्योंकि भगवान विष्णु के नाम में एक-एक गूढ़ रहस्य है और मैंने आपको 400 से ऊपर नामों का विश्लेषण दिया है। जो भी स्पॉन्सर हैं, वो बिल्कुल चिंतित ना हों, कल मैं करूँगा, लगातार आपको मिलेगा, पर थोड़ा पार्टी का भी काम है, जिसके कारण भाग-दौड़ मेरी बनी हुई है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूँ प्रोमो के बाद। आइए तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँ कि क्या वजह है कि मैं आरफा सरवानी खानम के पीछे अपना ये टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, यानी आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। आरफा शेरवानी खानम, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक कट्टर जिहादी मुस्लिम है। वो मुस्लिम जो वायर में पत्रकार है, वायर जो कम्युनिस्ट माइंडसेट का और विदेशी फंडों को लेकर भारत को तोड़ने के अभियान में जो मीडिया संस्थान लगे उसमें वायर भी है। और वायर कम्युनिस्ट है, उनके एडिटर कम्युनिस्ट हैं, एडिटर की पत्नी कम्युनिस्ट है। इनका पूरी हिस्ट्री मैं आपको इंडिया स्पीक्स डेली पर बता चुका हूँ। आरफा खानम एनडीटीवी के से पैदाइश है और जब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय राज्यसभा में एक और कट्टरपंथी उपराष्ट्रपति तत्कालीन उनको हामिद अंसारी बैठा कर लाए थे इस्लाम परस्ती में। अब आपको बताऊं कि आरफा खानम क्यों फेमस हुई, अभी ट्रोल हो रही है और फेमस भी हो रही है। कहां? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसने आरफा खानम शेरवानी नाम है इसका। इसने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया पर हमला किया और दानिश कनेरिया जो हिंदू हैं, आपको बता दूं। और आरफा खानम अपनी आलोचना को लिंचिंग कहती है। ये पूरी दुनिया में जो कम्युनिटी जिहादी माइंड से पूरी दुनिया को लिंच कर रहा है, वो लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं और लिंचिंग कहते हैं। आरफा खानम शेरवानी जो है वो उसने एक ट्वीट किया था, वो मैं ट्वीट कहूंगा कि आपको दिखाएगा मिंटू। उन्होंने खुद के भारतीय होने पर शर्मिंदगी जताई कि वो भारतीय होने पर शर्मिंदा है। उसने शर्मिंदगी जताई तो इस पर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान चले आइए। इतना ही कहा कि आरफा ने विक्टिम कार्ड खेला कि तुम सांप्रदायिक हो, जिसको अपने देश पे शर्म आ रही है। सांप्रदायिक वो है या वो जो कह रहा तुम्हारी जरूरत पाकिस्तान में है, आ जाओ, या वो है सांप्रदायिक। उसके बाद आरफा शेरवानी जो है उसने लिखा कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहना सांप्रदायिकता है, बहुसंख्यकवादी है और जो है यानी हमेशा हिंदुओं पे बहुसंख्यकवाद पे उसका हमला होता है। और उसने लिखा कि अल्पसंख्यक को ये कहना कि तुम यहां से संबंध नहीं रखते, तुम बहुसंख्यक धर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते, इस तरह की बातों में उसने पूरे चीजों को घुमाने का प्रयास किया। आरफा खान ने लिखा था इस पर पूरा जो है आपको पाकिस्तान में जो क्रिकेट आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो कहीं जय श्री राम, वंदे मातरम, इन सब के जो नारे लग रहे हैं, तो इस पर आरफा खानिम ने कहा कि उसे भारतीय होने पर शर्म आती है। जिस पर दानिश कनेरिया ने कहा कि आप पाकिस्तान आइए, भारत में कई लोग आपको पाकिस्तान आने के लिए फंड कर देंगे। इसी पर पूरा विवाद बढ़ा और विवाद ऐसा बढ़ा कि दोनों के बीच तू मैं जैसे होने लगी। और
उसमें साफ साफ दानिश कनेरिया ने कहा कि मैं तो सांप्रदायिकता की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आ जाओ, आपको कई लोग वहां फंड करेंगे। और ये पूरा जो है खेल ये चलता रहा। इस खेल में आपको आरफा शेरवानी खानम ने, जैसे आपने देखा होगा कि गाजा के समर्थन में रिजवान, पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान ने जो नमाज पढ़ा, उस मामले पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन राम जय श्री राम आदि के नारे पे बहुत चर्चा हुई। तो इसलिए उसने कहा कि विश्व कप के मैचों के दौरान कई फैंस के निंदनीय व्यवहार से एक भारतीय के रूप में मुझे शर्म महसूस हो रही है। मैं लज्जित हूं। खेल का उद्देश्य था लोगों को एक साथ लाना, लेकिन इसको लेकर गंदा, सुरक्षित भावना और बहुसंख्यकवाद की मोदी आरएसएस द्वारा पिछले 10 साल में बनाए गए माहौल का प्रतीक है। जबकि मोदी आरएसएस कैसे आरफा के सपोर्टर हैं, ये आपको अभी दिखा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता जो है आपको गौरव भाटिया की, और आपको मैंने गुजरात दंगे से इस ट्रेंड को पकड़िए। मोदी भाजपा संघ पर अटैक करने के लिए, ये जो जिहादी माइंडसेट है, ये अटैक करके हिंदू वोट को मोदी भाजपा संघ की तरफ ढकेलते हैं। ये दोनों की कैसी जुगलबंदी है, ये आपको आज दिखेगा। दानिश कनेरिया जो एक हिंदू हैं, और उसने जवाब दिया कि अगर तुम एक भारतीय के रूप में शर्म महसूस कर रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाओ, भारत को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि भारत में कई लोगों को तुम्हें पाकिस्तान भेजने का खर्च उठाने में खुशी होगी। ये दानिश कनेरिया ने कहा। इसी पर आरफा विक्टिम कार्ड खेलने लगी, लेकिन एक संघी मैदान में कूदा। किसके पक्ष में? आरफा के पक्ष में। यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि आरफा हिंदुओं को उकसाकर भाजपा संघ के लिए वोट का काम करती है। सिर्फ आरफा नहीं, वो राजदीप हो, वो बरखा हो, वो आरफा हो, वो अभिसार, ये जितने लोग हैं, अभिसार और अभीस, ये सब कहीं ना कहीं, इसलिए इन पे कार्रवाई। अभिसार देखिए खूब मीडिया में एक दिन चला, कार्रवाई हो रही है, उस पर पूछताछ, वो बाहर बैठा घूमा है। वहां एक मनीष कश्यप अभी तक जेल भुगत रहा है और ये बाहर घुमा है। ये एक ऐसा नेक्सस है जिस नेक्सस को आम हिंदू नहीं पकड़ पाता। ये पूरा, ये लोग हिंदुओं को भड़काते हैं, और हिंदू गुस्सा कहां निकालेगा? वो वोट के रूप में भाजपा पे निकालता है। ये समझौता इनका कैसे आज एक और उदाहरण से सामने आया। ये आप भाजपा के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उसके ट्वीट से आपको देखने के दिखेगा। गौरव भाटिया ने आरफा पे हमला नहीं किया, गौरव भाटिया ने दानिश कनेरिया पे हमला किया। और जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए सीए इस सरकार ने क्यों लागू नहीं किया। पाकिस्तान का हिंदू इनके लिए हिंदू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदू इनको वोट नहीं दे सकता। इनके लिए वही हिंदू महत्वपूर्ण है जो इनको वोट दे और उनको ये गफलत में, भ्रम में रखती है। उनको बचाने नहीं जाते। बंगाल में ये हिंदुओं को बचाने नहीं गए, मणिपुर में हिंदुओं को मरता छोड़ा, दिल्ली में हिंदुओं को मरता छोड़ा, हरियाणा हिंदू मरता छोड़ा, महाराष्ट्र हिंदू मरता छोड़ा, गुजरात हिंदू मरता छोड़ा। पूरे देश में हिंदू इनके समय में सबसे ज्यादा, करीब 700 हिंदुओं को मारा गया है जिहादियों के द्वारा। सबसे ज्यादा हिंदुओं के गले कटे हैं, 6 हिंदुओं को गला काट के मारा गया है नुपुर शर्मा विवाद के बाद। इसके अलावा 3400 से ऊपर दंगे हो चुके हैं, और लेकिन ये पासमानदा पर अपने पूरी एनर्जी लुटाते हैं, पूरा संसाधन लुटा रहे हैं, लेकिन ये हिंदुओं के पक्ष में नहीं खड़े होते। तो जब भारतीय हिंदू के पक्ष में खड़े नहीं होते तो एक पाकिस्तानी हिंदू के पक्ष में क्यों खड़े होंगे? इसीलिए इन्होंने आज तक सीए लागू नहीं किया। 8 बार संसद से सीए के लिए ये डेट पर डेट, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन ले चुके हैं। आज भी 50 के दशक के कांग्रेस के बनाए कानून से ही जो लोग हिंदू के, वहां के हिंदू जो सताए उनको नागरिकता दिलाने में सफल हो पा रहे हैं, वो उस कानून से ही, इसमें इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं जिसके कारण आपने जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली से कई पाकिस्तानी हिंदुओं के लौटने की कहानी अखबारों में पढ़ी होगी। सीए लागू नहीं कर रहे हैं, इनका उस हिंदुओं के प्रति क्या मेंटलिटी है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और भाजपा का समर्थक 4-5 उसको रिट्वीट ट्वीट कर रहा है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं है। वो हमेशा वोट के लिए हिंदू को खतरे में डाले रखना चाहते हैं। तो गौरव भाटिया ने लिखा, मिस्टर दानिश कनेरिया, इट वुड बी नाइस इफ यू कुड पुट योर हाउस इन ऑर्डर फास्ट। आप अपने घर को पहले देखो। आरफा क्रिटिसाइज आवर कंट्री, wrongly so, but
आरफा जो हमारे देश की आलोचना करती है गलत है, लेकिन बट आवर रिलेशनशिप इज नॉट डिफाइंड बाय द रिलीजन वी प्रोफेस बट बाय द कंट्री वी लव आवर भारत। ध्यान दीजिए, आपसे आपके धर्म को कैसे संघी भाजपाई छीनते हैं। मैं इतने उदाहरण जो देता आ रहा हूं आज तक इतने दिन से, आज और क्लियर हो गया कि हम धर्म के आधार पे हमारा रिलेशनशिप नहीं है, यानी एक हिंदू कहीं भी मरेगा उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। इसीलिए अब आज गौरव भाटिया के इस बयान को आप बांग्लादेश ले जाइए, बांग्लादेश में हजारों हिंदू, सैकड़ों हिंदू, दसियों हिंदू मारे जा रहे हैं, अपने पर्व त्योहार नहीं मना रहे। लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी ने न बांग्लादेश से इसकी शिकायत की, न संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को ले गए। उल्टा जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा इन छोटी छोटी बातों के लिए हम रिश्ते दांव पर नहीं लगाते, यानी बड़ी संख्या में हिंदू की मौत भी इनके लिए छोटी छोटी बात है। और G20 में स्पेशल इनवाइटी बनाकर बांग्लादेश को लाया गया। तो आज आपको दिख गया कि धर्म से इनका कोई नाता नहीं। फिर से सुनिए, आवर रिलेशनशिप, आवर मतलब भाजपा और आरफा का, गौरव भाटिया और आरफा का रिलेशनशिप इज नॉट डिफाइंड बाय द रिलीजन वी प्रोफेस बट बाय द कंट्री वी लव आवर भारत। आपके धर्म को, और आरफा किसके लिए कर रही है? रिजवान के पक्ष में, फॉर रिलीजन। आरफा किसके लिए कर रही है? पाकिस्तान के पक्ष में, फॉर रिलीजन। आरफा राम, जय श्री राम के नारों से उद्वेलित है, किसके लिए? फॉर रिलीजन। और गौरव भाटिया क्या कर रहे हैं? तानिश कनेरिया को कि वो हमारे लिए, वो हमारी भारतीय है इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा। किससे? हिंदू से। और हमारा सप्त संकल्प पढ़िए, पहले दूसरी लाइन में आपको दूसरी पॉइंट में लगेगा कि ऑल हिंदू जो दुनिया के हैं उनके लिए हम इसको एक नैसर्गिक भूमि बनाएंगे, भारत में सबको नागरिकता देंगे। हमारी सोच और भाजपाइयों की सोच में आपको अंतर आज दिख जाएगा। और भाजपा आगे लिखता है, इवन व्हेन देयर इज ए वेरी लिटिल इन common with her, I decided to stand with a fellow Indian over the common faith we both have. Common faith यानी भाटिया का और आरफा का कॉमन फेथ है। क्या आरफा भारत से प्रेम करती है कभी? अभी आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। कभी करती है? नहीं। क्या आरफा हिंदू धर्म से प्रेम करती है? नहीं। लेकिन भाजपाई और संघियों का और जिहादियों का कॉमन फेथ है। अब आपको समझ में आया? कॉमन फेथ है अब्राह्मिकवाद। कॉमन फेथ भारत नहीं है, कॉमन फेथ हिंदू धर्म नहीं है, कॉमन फेथ अब्राह्मिकवाद है जो इस भारत पर लादने का प्रयास 14 से चल रहा है, जिसको हम और आप बहुत बाद में समझ पाए। This will surely go a long way to show to every citizen that the bond of love for our country should always be stronger than the bond of religion. ध्यान दीजिए, हम धर्म के बॉन्ड से नहीं, हम धर्म से नहीं बंधे हैं, हम कंट्री से बंधे हैं। किस तरह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, किस तरह हिंदू धर्म को असहाय छोड़ने की घोषणा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, फिर भी आप पकड़े हुए हैं। भाजपा को थोड़ी शर्म नहीं आ रही? आंखों में हया नहीं बची आपके? हया शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आज भी आप इस्लामिक मेंटेलिटी वाले भाजपा के साथ हैं। शर्म नहीं आ रही आपके धर्म के साथ? इस गौरव भाटिया को उस पाकिस्तान से सनातन धर्म मिटा तभी तो आज वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से मिटा तभी तो अफगानिस्तान है। जहां जहां भारतीय बामियान के बुद्ध उड़ाए गए गौरव भाटिया रिलीजन के कारण, कंट्री के कारण नहीं, रिलीजन के कारण। ये देश रिलीजन के कारण बटा गौरव भाटिया, ये रिलीजन के कारण बटा, कंट्री के कारण नहीं। जिन्ना ने कहा हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, रिलीजन के कारण बटा, कंट्री के कारण नहीं बटा हुआ गौरव भाटिया। और रिलीजन देखकर तुम लोग 300 योजनाएं चला रहे हो, कंट्री देखकर नहीं, गरीबी देखकर नहीं चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो 300 योजनाएं अल्पसंख्यक के लिए चला रही, वो गरीबों को देखकर नहीं चला रही, वो रिलीजन देखकर चला रही गौरव भाटिया। रिलीजन देखकर, किस मुंह पे काली पोत के गधे पे बैठ के घूमो जाकर कि तुम लोगों ने भारत के हिंदुओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। ये सच्चर कमेटी रिलीजन देखकर गौरव भाटिया हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है, कंट्री देखकर नहीं किया है। सच्चर कमेटी जिसकी घोषणा तुम ही कर रहे थे एक टीवी डिबेट में कि सच्चर कमेटी हमने लागू किया, कांग्रेस ने तो कूड़े में डाल दिया था। वो सच्चर कमेटी रिलीजन बेस्ड रिपोर्ट है मिस्टर गौरव भाटिया। कितने शर्म की बात है कि तुम भारतीय हिंदुओं को कितना मूर्ख बना रहे हो। मुस्लिम इलाके में मुस्लिम भर्ती, ये रिलीजन बेस्ड है गौरव भाटिया, जो सरकार के एजेंडे में, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री पॉइंट में। ये भारत देखकर नहीं है
कितने मूर्ख बनाओगे दो हिंदुओं को। और वो आगे लिख रहा है, नेवर एवर डेयर टू ट्रबल ए फेलो इंडियन, अदरवाइज यू विल आल्सो टू थ्रोन आउट ऑफ द अरेना लाइक द क्रिकेट बॉल। उस हिंदू को कह रहा है क्रिकेट बॉल की तरह तुमको फेंक दिया जाएगा। हिंदू को कह रहा है, वो हिंदू के नाते भारत से प्रेम करते हुए बोला दानिश कनेरिया, आज उसको वो बोल रहा है तुम्हें क्रिकेट की बॉल की तरफ बाहर फेंक दूंगा। ये कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन फिर भी भाजपाइयों को शर्म नहीं आती, और फिर भी एक व्यक्ति के चप्पल चाटने की जो कोशिश में लगा हुआ हिंदू को शर्म नहीं आती। खुलेआम आपको वो मजाक बढ़ाता है हिंदुत्व का, लेकिन आपको कभी भी फील ही नहीं होने देता कि वो आपके विरोध में। इसके एवज में पुराने लोगों ने, मैं कहूंगा वो दिखाएगा आपको, आरफा का ट्वीट निकाला कि कितनी बड़ी जिहादी है गौरव भाटिया, ये देख तू। उसका एक ट्वीट है, इफ टेररिस्ट स्टेट लाइक इजराइल इज आवर मॉडल, यदि आतंकवादी देश इजराइल हमारा मॉडल राज्य है, वी मस्ट फाइंड आवर गाजा, तो हमें अपना गाजा बनाना होगा, यानी हमें फिर से भारत का एक और विभाजन करना होगा। ये आरफा का नाम शेरवानी का ट्वीट है, जिसको गौरव भाटिया इंडियन, अपनी इंडियन बहन बनाकर एक हिंदू दानिश कनेरिया से लड़ रहा है। संघियों के ब्लड में आज भी आपको मिलावट नहीं दिख रहा? ये कितनी बड़ी मिलावट आ चुकी है। इस्लाम परस्ती इनके रग रग में पहुंच गया है। आज भी आरफा खान शेरवानी का ये आप देखिए, इफ द टेररिस्ट स्टेट लाइक इजराइल इज आवर मॉडल स्टेट देन वी मस्ट फाइंड आवर गाजा, ये अपना एक गाजा पट्टी बनाना चाहती है। ये 2016 का ट्वीट है गौरव भाटिया, शर्म करो। वैसे तुम्हारे पार्टी के तो ऊपर के लीडरशिप तक को शर्म नहीं है, खुलेआम वो हिंदू विरोध कर रहे हैं, तुम्हें क्यों शर्म आएगी? जो पार्टी का जो लीडर होता है, मेन लीडर, वो जिस लाइन को लेता है उसी लाइन को पार्टी के वर्कर्स लेते हैं, प्रवक्ता लेते हैं, पदाधिकारी लेते हैं। हमेशा भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद वो यहां होता है। ये नल खोलोगे तो नीचे आएगा। भारत का अब जो लीडरशिप है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, वैसे टोटली पार्टी का है, लेकिन किसी और पार्टी ने हिंदुत्व पे क्लेम नहीं किया, लेकिन भाजपा ने हिंदुत्व पे क्लेम करके आई वो, तो ये लीडरशिप जिहादी मेंटलिटी की है, हिंदुओं को बरगलाने की है। और ये बार बार साबित हो रहा है। आपको अगर नहीं विश्वास हो तो देखिए, आपको अभी अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है, इजराइल के लिए एक ट्वीट किया यहाँ के हिंदुओं को भरमाने के लिए, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर हिंदू इजराइल के सपोर्ट में है। किसने ट्वीट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सहायता किसको भेजी? फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन से पुरस्कार लेके आए थे, तो सहायता किसको भेजी? फिलिस्तीन को। ये गौरव भाटिया सिर्फ आपके आंख में हाथ धूल नहीं झोंक रहा, भारत के प्रधानमंत्री भी आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। ट्वीट किया इजराइल के लिए, लेकिन उसमें ना हमास डाला, ना इस्लामिक आतंकवाद डाला, ना फिलिस्तीन, कुछ नहीं डाला। आप कूदने लगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा, और उस समय कांग्रेस आदि ने जो फिलिस्तीन के पक्ष में बोला, तो जो फिलिस्तीन के पक्ष में है वो जिहादी है। ये भाजपा के प्रवक्ता आदि के ट्वीट देखोगे। लेकिन आज फिलिस्तीन को सहायता भेजा तो मुंह पे चुप्पी लगी हुई है। तब वो कहेंगे ये इंटरनेशनल कूटनीति है। यदि कोई और पार्टी करे तो इंटरनेशनल कूटनीति नहीं है, देशद्रोह है, लेकिन भाजपा करेगी तो इंटरनेशनल कूटनीति है। इतना दोगलापन, डीएनए में कितने दोगले जीन घुस गए इनके, इतना बड़ा दोगलापन। भारत की जनता को कैसे मूर्ख बनाना है ये इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। और आज लेकिन मुस्लिम कितने तेज हैं ये आप देखिए। इंडिया टीवी का आपको सर्वे है जो दिखाएगा, इसमें जो चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या मुसलमान फिलिस्तीन के नाम पर वोट देंगे? कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम 89%, बीजेपी के पक्ष में 2%। लेकिन फिलिस्तीन को सहायता कौन भेज रहा है? बीजेपी। 300 योजनाएं मुस्लिमों की कौन चला रहा है? बीजेपी। मुस्लिम तृप्तिकरण की पराकाष्ठा 40% हमारे संसाधनों पर मुस्लिमों को कब्जा किसने दिया? बीजेपी। आप देखिए एक दूसरा आपको, क्या भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजी मानवीय सहायता? क्या मुसलमान फिलिस्तीन के नाम पे वोट देंगे? कांग्रेस को 92%, बीजेपी को 3%। राजस्थान। इस पार्टी को असली औकात मुस्लिम दिखाते, ओरिजिनल औकात इस पार्टी को। हिंदू इतनी गफलत में जी रहा है, हिंदू इतने भ्रम में जी रहा है इस पार्टी के, मुस्लिमों को कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि वो कहती है तुम अपने बाप के घर से दे रहे हो, वो इनसे लूटती भी है और इनको लात भी मारती। सारा संसाधन इनसे नहीं लूटती, वो हमारा लूटती है। इसी तरह का क्या मुसलमान फिलिस्तीन के नाम पे वोट देंगे? तेलंगाना में बीजेपी को 1%,
बीआरएस को 38%, कांग्रेस को 40%, अन्य को 21%। वो देंगे वोट फिलिस्तीन के नाम पर, जिस फिलिस्तीन को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ट्रक रवाना, हवाई जहाज रवाना किया है, गाजियाबाद से हवाई जहाज रवाना किया। लेकिन मुसलमान जानते हैं कि इसको वोट नहीं देना है। और वो क्यों इस बात को कह रहे हैं, इस चीज को, ये कितना ही सहलाते रहे, ये इसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डीएनए इनके घर में है। वो इनके राज्य में सबसे ज्यादा दंगे भी करते हैं, वो कुछ नहीं करते, उल्टा हिंदुओं को सताते हैं, फिर भी वो वोट नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं इनके डीएनए में गड़बड़ है। और उस डीएनए की गड़बड़ी को हिंदुत्व मानकर बैठा है, और ये हिंदुत्व को साफ कर रहे हैं। कल ही विजयदशमी थी, विजयदशमी में से पहले, विजयदशमी का दिखाऊं उससे पहले इजरायल हमास युद्ध पर भागवत संघ प्रमुख संघावत का बयान, हमारे देश में कभी युद्ध नहीं हुए। भागवत, इतने मूढ़ लोगों को हमने सत्ता दी, हमें शर्म आती है स्वयं पर, अपने पर, कि मैंने इन मूढ़ों के इतिहास देखे। हमारे देश में राणा प्रताप भूल गया, ये आदमी शिवाजी महाराज भूल गया, पेशवा बल्लार भूल गया, ये आदमी कुछ याद रखने को तैयार नहीं है। हिंदुओं के शत्रु बोध को छीनने के लिए करा कि हमें युद्ध हमने कभी नहीं किए, हम थप्पड़ खाए, जैसे गांधी ने कहा हमें थप्पड़ मारो, वैसे भागवत कह रहा है हमें थप्पड़ मारो। फिर कह रहा हम हिंदू हैं और हिंदू लड़ते नहीं है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू लड़ते हैं जो ओरिजिनल हिंदू, संघी हिंदू नहीं लड़ते। वो चर्च में झाड़ू मारते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, वो मस्जिद में जाकर बीच जाते हैं, उनका संघ प्रमुख मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, उनका संघ प्रमुख समलैंगिकता पे प्रवचन झाड़ता है। अब समलैंगिक लोग क्या लड़ेगा भाई, ये उन्हीं पे। हिंदू सभी धर्मों की रक्षा करते हैं, हिंदू पहले अपने धर्म की रक्षा करता है। देवत्व धर्म को राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। देवता असुर के 12 संग्राम हुए, पढ़ोगे भागवत तब पता चलेगा, पढ़ोगे तभी तो जानोगे। तो भागवत हिंदुओं के हिंदुत्व जो की सोच है उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि हिंदू कहे हमें कभी नहीं लड़ना है, कभी नहीं लड़ना है। और ये कह रहे हैं कि भारत में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण जैसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं हुआ। क्या भारत का विभाजन युद्ध नहीं था, जहां 10 लाख हिंदू मारे गए? क्या वो युद्ध नहीं था? क्या आज बंगाल में जो ममता के जीतने पर हुआ वो युद्ध नहीं था? क्या कुकियों ने जो ऑटोमेटिक वेपन निकालकर मैते हिंदुओं पर फायर किए वो युद्ध नहीं था? क्या 2002 में हिंदुओं को 59 हिंदुओं को जला दिया गया, कार सेवा करके आ रहे थे राम मंदिर का साबरमती एक्सप्रेस में, वो युद्ध नहीं था? भागवत आपने हिंदुओं को और संघ के हिंदू सुन लें, मैं ऊपर से नीचे तक कह रहा हूं, आपके अंदर के वीरता को सोख चुका है। निर्वीर्य शब्द है आपके लिए, निर्वीर्य, ये हमारे शास्त्रोक्त शब्द है। आपको निर्वीर्य बनाया जा चुका है, शत्रु बोध से समाप्त, निर्वीर्य। सिर्फ सीताराम गोयल जी ने कहा कि आप जन्म लिए, आपकी संघ आयु क्या और मृत्यु, इसके अलावा आपका समाज में कोई योगदान नहीं है, सिवाय दंगे के बाद अब चड्डी निकर पहन के और जाके भोजन बांटने के मिशनरियों जैसे काम करते हो। शौर्य तुम्हारे जीवन में कभी नहीं है, भारत के किसी आंदोलन में तुम्हारी भूमिका नहीं है। शौर्यहीन संगठन, वीरहीन संगठन किसी में नहीं। 42 के आंदोलन में जब कूदने को कहा गया तो गुरु जी ने कहा हमें अपने अपने कूद जाइए, हमारा संगठन नहीं कूदेगा। और जयप्रकाश नारायण को चिट्ठी भेजा, हमें क्या करना चाहिए? कांग्रेस से ये परमिशन ले रहे थे। ये निर्वीर्य संगठन है। इस संगठन का भारत के शौर्य में, वीरता में कहीं कोई योगदान नहीं। इसलिए ये निर्वीर्य संगठन पूरे हिंदू समाज को निर्वीर्य बनाना चाहता है। आप देखिए राजा सिंह को जो लेके आया है तेलंगाना में, अब राजा सिंह के वचन सुनिए, अब दिखाएगा आपको। हम किसी धर्म या मजहब के विरोध में नहीं है, जो देश और मेरे धर्म के विरोधी हम उनके विरोधी हैं, वो किसी धर्म और मजहब के विरोधी नहीं। धीरे धीरे प्रवचन उनके बदल रहे हैं। इसके अलावा आपको जो कल परसों आप देखेंगे, प्रधानमंत्री कल विजयदशमी में प्रधानमंत्री ने जो द्वारका के रामलीला में भाषण दिया, फिर से हिंदुओं को बरगलाने के लिए, और मोहन भागवत ने जो बयान दिया, फिर से हिंदुओं को बरगलाने के लिए। 4 साल याद रखिए मोदी जी का काम, 1 साल राजनीति। इन्होंने अब जनवरी के राम मंदिर पर वोट मांगने का अभियान शुरू किया, मोदी और भागवत ने। कल विजयदशमी के भाषण का लब्बो लिया यही था। वो कह रहे थे जातिवाद को, रावण दहन के साथ जातिवाद चलाओ। सबसे बड़ा जातिवादी पार्टी भाजपा है। मंडल कमीशन
बनाने वाले जनसंघी मोरारजी की सरकार और जनसंघ 90 सांसदों वाली 79, लागू करने वाली बीपी सिंह की सरकार, समर्थन किसका, आडवाणी वाली भाजपा 89 सीट के साथ। SC ST एक्ट लागू करने वाला कौन, यही बीपी सिंह की सरकार। मजबूत बनाने वाला कौन, नरेंद्र मोदी। पूरे देश में मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए आरक्षण का रास्ता खोलने वाला कौन, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघी, मंडल कमीशन की आड़ में, ओबीसी की आड़ में, ओबीसी के लिस्ट में 80% मुसलमान आज आरक्षण ले रहे हैं। ये इतने बड़े, मतलब 2 नंबर की पार्टी, इतनी बड़े 2 नंबर की पार्टी। तो अब ये राम मंदिर पे 4 साल इन्होंने 300 योजनाएं चलाई पसमानदाओं के लिए। इन्होंने 40% संसाधनों पे कब्जा दे दिया पसमानदाओं के। आवास योजना, शौचालय योजना, सब योजना 30 से 35%, मुद्रा योजना 37% सब दे दिया मुसलमानों को। आवास योजना 15% का ब्रैकेट लगा दिया मुसलमानों को मिले। अल्पसंख्यक मंत्रालय में 22,000 करोड़ के जो वजीफे बांटे गए हैं इनके अभी तक में, और जो है उसमें भी घोटाले सामने आ गए पूरे। उसके बाद मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी की भर्ती के आदेश तक जारी किए गए इन्होंने सच्चर कमेटी लागू किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, कश्मीर के हिंदुओं को भागना पड़ा, अभी जो 80% वहां के कर्मचारी को भागना पड़ा। संतुष्ट किया मुसलमानों को, अरब का ये फंड ला रहे हैं, कश्मीर घाटी में $50 बिलियन के अरब का फंड ले आया है, जो डायरेक्ट अब्राहमिक आतंकवाद को बढ़ाने का काम आएगा। अभी पूरे उत्तराखंड को, अब तो मुझे लग रहा है साजिश के तहत, क्योंकि इस्लाम हमेशा मानता रहा कि हिमालय की घाटी को यदि का इस्लामाइजेशन होगा तो पूरे भारत का हो जाएगा। साजिश के तहत ये उत्तराखंड में फिर से, अभी आप देखेंगे पुष्करधामी गए हैं दुबई, वहां के फंड लेके आए हैं, पूरे प्लानिंग के साथ ये काम किया 4 साल पासमानदाओं का। और आखिरी समय राम राम, मरते पार्टी को, मरते व्यक्ति को जय श्री राम याद नहीं आता, राम नाम सत्य है। भागवत और मोदी दोनों ने दशहरा में लाइन खींचा कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। याद रखिएगा, राम मंदिर के गर्भगृह को गाय खाने वाले रहमान से बनवाया है। वो गर्भगृह दूषित है, उसकी पूजा भी दूषित है। जो राम गाय की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो स्वयं पर ब्रह्म है और गाय की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनके गर्भगृह का निर्माण इन्होंने कराया गाय खाने वाले से। राम मंदिर का अधिकांश ठेका दिया मुसलमान। हिंदुओं को लाचार, बेबस, आर्थिक रूप से तोड़कर और हिंदुओं से सिर्फ वोट लेना। आज अयोध्या में गाजा बन चुका, ये जो आरफा खानम शेरवानी कह रही है वो बन चुका। अयोध्या में वो जो 5 एकड़ लैंड मस्जिद के लिए दिया गया, वो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बन रहा है। खलीफाओं के नाम पर द्वार होंगे जिन्होंने इस्लामिक पूरी दुनिया को रौंद दिया था स्पेन तक के लिए। आज भविष्य का गाजा ये भाजपा संघी सरकार तैयार करके अयोध्या में जा रही है। अयोध्या युद्ध के स्थल को बनाकर जा रही है। और ये जो हमारे मंदिर का ठेका यही लेते हैं कि हमने मंदिर दिलवाए, तो मस्जिद की 5 एकड़ भूमि भी तूने दिलवाए। तो अगर आपने मंदिर दिलवाए तो 5 एकड़ मस्जिद की भूमि भी आप ही ने दिलवाए। असल में आपने मंदिर नहीं दिलवाए, मंदिर को रोकने का प्रयास किया। याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो लैंड है वो लौटा दिया जाए प्राइवेट पार्टीज को, लेकिन हो गया तो उस पर क्रेडिट लेने आए, तो क्रेडिट तो 5 एकड़ मस्जिद का भी ले लो। और आज वो मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के नाम पे अरबी वास्तु के शैली में खलीफाओं के द्वार के साथ बन रहा है। आपके लिए ये गाजा शेरवानी जो करी हमारा गाजा 2016 में, आज जिसके पक्ष में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया उतरा हुआ है, वो गाजा इस सरकार ने तैयार करवा दिया है अयोध्या में। आपकी पीढ़ी देखेगी कि अयोध्या में भी वही होगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमारा जो गाजा में हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आंख खोलिए, ऐसा ना हो कि कालने में राम राम करके आपको ठग ले, आप ऑलरेडी ठगे जाते रहो। ऐसा ना हो कि रावण गेरुआ वस्त्र में आकर आपको ठग ले। शास्त्र बार बार आपको बताते रहे, तुम्हें मारने के लिए कोई गेरुआ वस्त्र में ही आएगा, ठगने के लिए गेरुआ वस्त्र में ही आएगा, वो तुम्हें चीट करने के लिए गेरुआ वस्त्र में आएगा। क्योंकि तुम इतने चेतनशील हो कि सामने के शत्रु को तो तुम ध्वस्त कर दोगे, क्योंकि तुम राजा भरत की संतान हो, राम की संतान हो, कृष्ण की संतान हो। लेकिन पीठ में जो छुरा घोपेगा उससे संभल कर रहना, ये शास्त्र हमें बार बार कहते रहे। आज कांग्रेस हमारा दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी गद्दार है हिंदू।
इसलिए हमारे को एकम की सरकार जैसा एक सनातनी पार्टी चाहिए, तभी हम अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे। वरना घिसटते घिसटते हमारी पिछली पीढ़ी खत्म हुई, हम भी खत्म होंगे और आगे वाली पीढ़ी को भी हम दरिद्र घिसटते हुए और मलिच्छों के नौकर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि आप आज नहीं चेते तो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज आप विष्णु सहस्त्रनाम नहीं हो पाएगा, आज तीसरा दिन है, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए, पार्टी के काम से मैं बाहर निकल रहा हूं, कल मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन पुराने अंक को भी सुनिए, क्योंकि भगवान विष्णु के इतने नाम हैं, अगर आप उस नाम के अर्थ समझ गए तो आप काल निमियों से हमेशा बचे रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।